आज मैं उपस्थित हूँ डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड के अंतर्गत श्री राम पार्क में, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे एक तालाब बनाया गया है, जिसमें छठ के लिए गड्ढा बनाया गया और उसे प्लास्टर कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पे आने वाले छठ व्रतियों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए, जो कि नगर पालिका के माध्यम से किया गया। और जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, कुछ संस्था हैं जिनके माध्यम से टेंट लगाया गया है और इसमें जो है छठ व्रती जो आएंगे उनके रुकने का प्रबंध भी किया जाएगा और कुछ कार्यक्रम भी सांस्कृतिक किया जाएगा। तो चलते हैं, हम इन्हीं में से जो आयोजक मंडल में या कुछ बीजेपी के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर यहाँ क्या क्या प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें नगर पालिका या समाज की क्या भूमिका रहने वाली है उसके बारे में। तो हमारे सामने प्रशांत जी हैं जो कि भाजपा मंडल में मंत्री हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो ये पार्क का निर्माण, जैसा कि मतलब नया ये पार्क भी बन रहा है, तो इसमें एक तालाब का भी निर्माण किया गया छठ व्रतियों के लिए, तो इसमें क्या निगम की क्या भूमिका या नगर पालिका की क्या भूमिका मानी जाए? सबसे पहले नमस्ते भारत के सभी श्रोताओं को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नमस्कार। आपको भी भूषण जी बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की। जैसे कि आपको पता है कि ये इस पार्क का नाम है श्री राम पार्क, और आप देख सकते हैं कि आमने सामने दो पार्क है। तो इसमें ये फाउंटेन बन रहा है नगर पालिका द्वारा, इस पार्क का डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें फाउंटेन बन रहा है। अच्छा। और ये फाउंटेन उनके द्वारा बनाया जा रहा था, तो हमने बोला ठीक है हम छठ पूजा कर ले रहे, फिर आप अपना फाउंटेन का काम करते रहिए, ठीक है, यानी दो काम हो जाए, दो काम हो जाएगा। तो नगर पालिका के द्वारा आप देखिए कितना सुंदर व्यवस्था ये किया गया है। आप देखिए प्लास्टर वगैरह करके, सीढ़ी वगैरह बना के कि व्रती उतर करके इसमें अपना जाएंगे, पूजा करेंगे, और ये नगर पालिका के द्वारा सारी व्यवस्था। और देखिए साफ सफाई चल रही है, आप देखेंगे नगर पालिका की टीम सामने देखेंगे तो नगर पालिका की टीम साफ सफाई भी कर रही है। और ये संपूर्ण व्यवस्था जो है, क्योंकि टेंट वगैरह तो यहाँ के जो समिति है, हमारे भाई हैं, समाज के सहयोग से टेंट वगैरह, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी है। रात को जब संध्या 5 बजे से लेकर के शुरू होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात को लगभग 2 बजे तक चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि संध्या अर्घ से शुरू होता है और सुबह तक होता है, तो कुछ लोग यहीं ठहरते हैं। अब बात करते हैं कि इस पार्क में मैंने देखा विवादों का एक लगता है कुछ रहा है ऐसा कि लगभग 15 दिनों से देख रहा हूँ कुछ न कुछ विवाद चलता रहा है नगर पालिका के माध्यम से, या जो भी रहा है पता नहीं ये क्या है, ये आप ही क्लियर कर पाएंगे। तो अब वो क्या वो सॉल्यूशन निकल चुका या वो वही बरकरार है? देखिए विवाद कुछ भी नहीं था, विवाद तो इसमें कुछ नहीं था। विवाद कुछ लोगों के द्वारा उत्पन्न किया गया था। मैंने बोला कि कुछ यूट्यूबर है एक दो, जिनके आप देखेंगे तो अपना सिर्फ अपने रोज़गार चलाने के लिए, अपना जीवन यापन के लिए इधर से वीडियो ले लिया, उस बिल्डर का वीडियो ले लिया, इधर से ले लिया, और जहाँ से 2-4 हज़ार रुपये मिल गए तो फिर उसमें मुंह बंद हो गया। और इसमें भी आप देखिए जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उनको यही इच्छा थी कि यहाँ से भी हमें कुछ मिले, चाहे वो छठ समिति द्वारा दिया जाए या नगर पालिका दिया जाए, चाहे कहीं से भी हो। 2-4 हज़ार रुपये की उनकी लालच थी, जो उनको नहीं मिला या उनकी जो अपेक्षा थी वो उनको उनके मन के हिसाब से नहीं हुआ, जिस वजह से उन्होंने शिकायतें की, दुनिया भर के लोगों को जोड़ा, इधर फ़ोन किया उधर फ़ोन किया। 1-2 लोगों को उन्होंने झूठी कहानी सुनाई कि देखो जी ये प्रवासी लोग, बिहार के लोग, ये सभी लोग ज़बरदस्ती का यहाँ परमानेंट छठ घाट बना रहे हैं। आप देखिए भूषण जी, आप तो खुद प्रत्यक्ष हैं, हमारे आपके ही मीडिया से हैं, विनय जी हैं, आप लोगों ने कितना बार देखा उस पार्क में बगल वाले में छठ हर बार हुआ है, हर बार एक गड्ढा खुदा है, छठ हो गया अगले दिन भर दिया गया है। तो हम तो उसी पक्ष में थे और हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि भाई हमारा छठ हो गया। अब हम खुद नगर पालिका से बात करके गड्ढा, लेकिन यहाँ तो नगर पालिका फाउंटेन बना रही, तो हमने बोला कि अलग से गड्ढा करने की क्या जरूरत है, और इस हिसाब से हमने इसमें छठ का आयोजन कर लिया। अब नगर पालिका इसमें फाउंटेन बनाए इसको भर दे, हमें कुछ भी नहीं इससे मतलब है। लेकिन वही है, कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो 2-400 रुपये के लिए, 2-4 हज़ार के लिए अपनी दिमाग लगाते रहते हैं। नहीं तो विघ्न कुछ नहीं था। आज बताइए विघ्न अगर होता तो इतना बढ़िया भव्य तैयारी चल रहा है। मंजू जी, आप इस छठ पार्क के निर्माण के टाइम भी उपस्थित थे और आज भी उपस्थित हैं, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि पीछे आपने कुछ झगड़ा भी देखा और आज आप उस कार्यक्रम को संपन्न होता भी देख पा रहे हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? देखो महसूस तो ये है कि हम लोग हिंदू हैं ना, पहले बात तो पूजा पाठ तो नहीं रुकनी चाहिए भाई। 2 दिन की पूजा है, हो जाएगी, वो निर्माण जो भी है इसको भर दिया जाएगा। इनसे बात हो गई थी, लेकिन कुछ लोग मीडिया में मतलब उछलने के लिए ये कूद रहे हैं, मैं अंदर बढ़ रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, पुलिस वालों को गलत बोल रहे हैं, नगर पालिका को गलत बोल रहे हैं, या मैं भाजपा की नेता हूँ तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि भाजपा ये नेता बन रहे हैं। तो ये कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग खड़े हैं ना, अभी हमने रामलीला की पूजा करवाई थी, तो हम
मतलब 15 दिन खड़े रहे। हम खड़े रह के पूजा पाठ करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। यानी हमारी ये धर्म जो है, धार्मिक आस्थाओं की बात है, इसको हाँ। जो घर में बैठ के बात हो जाती है वो बाहर नहीं होती। अब ये जैसा कि इतना सारा चीज हुआ और अब लास्टली अब तो सबसे बढ़िया है ना। हाँ, अब सब बढ़िया, शांति से पूजा हो जाए। पूजा में हम भी खड़े होंगे, ऐसे नहीं है एकदम होना है। हम देखो पब्लिक का कभी बुरा नहीं चाहते हैं, पर अपना काम है ये तो। पूजा पाठ हमारा हिंदू धर्म में यानी हमारा काम है। पूजा पाठ करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए और जातिवाद को नहीं फैलाना चाहिए कि हम बिहारी, हम बनिया, जैसे मैं बनिया हूँ तो मैं ऐसा नहीं कहूँ। अरे हमारी कोई नेताओं की जाति नहीं होती है। हम साथ खड़े रह के पूजा पाठ कराए। हमारे जो विधायक है वो भी बहुत सजन है, बहुत अच्छे हैं। जो भी यहाँ भाजपा के पदाधिकारी है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत है। और थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोक चलता है आपस में। अरे मीडिया वाले तो बहुत मतलब अच्छे होते हैं, उनको क्यों बुरा बताया। तो अब क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि मतलब अच्छी प्रेम पूर्वक अपनी पूजा कीजिए। हम भी खड़े होंगे, इस पूजा को अपने प्रेम से मनाया जाए। जैसा कि मेरे पास आप देख पा रहे हैं, अश्विनी जी खड़े हैं, जो कि इस पीछे टेंट लगा हुआ है, इसके आयोजक टीमों में से एक व्यक्ति ये भी हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस बार के कार्यक्रम कैसे ये लोग आयोजित कर रहे हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं। इस बार के कार्यक्रम में तो बहुत सारी विघ्नें आई, जिसको हम लोग ने झेलते हुए अपना काम जारी रखा। जैसा कि नगर पालिका ने बताई कि हम लोग इस बार छठ कर रहे हैं, आप लोग की पूजा कर रहे हैं, जबकि सबको पता है नगर पालिका क्या करवाएगी। पर्व हम लोग का नगर पालिका कैसे करवाएगी, विधि विधान हमें पता नगर पालिका कैसे करवाएगी। तब भी फिर भी उनका सहयोग रहा, अच्छा रहा। हम लोग अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम साथ में कर रहे हैं, लेकिन विघ्न आई, छठ मैया सबको देखेंगे। ठीक है, जय छठी मैया। नमस्कार, आज मैं उपस्थित हूँ DLF अंकुर विहार क्षेत्र के अंतर्गत भड़ाना ग्रुप के चेयरमैन विकल भड़ाना जी के पास, और मैं उनसे इस छठ पूजा के अवसर पर मिलने आया हूँ और जानना चाहूँगा कि उनकी क्या विचारधारा इस छठ महापर्व के लिए है। और क्योंकि इनके पास में ही छठ पूजा का आयोजन इनके पार्क में होने जा रहा है, श्री राम पार्क में, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे और इनकी क्या विचारधाराएँ इस पर्व के बारे में है। भड़ाना जी। नमस्कार जी, मैं विकल भड़ाना। मैं छठ पूजा की भारत के सभी राज्यों में जो छठ पूजा मनाई जाती है, और सबसे मेन ये जो छठ पूजा मनाई जाती है बिहार राज्य में ज़्यादातर मनाई जाती है, तो मैं इस देशवासियों को छठ पूजा की तरफ से आपको सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके पास में श्री राम पार्क है, जिसके अंतर्गत छठ पूजा की बहुत अच्छी तैयारी मैं देख पा रहा हूँ। जी। तो उसमें क्या कुछ विवाद हुआ था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये तो छोटी मोटी विवाद तो आपस में होता चलता रहता है, इसमें कोई विवाद नहीं था। ये सब क्या करें ना, अपना हर आदमी अपने को ऊपर चढ़ के बात बताने के लिए ये जो छठ मनाई जा रही है, ये नहीं समझ रहे कि ये छठ पूजा है। ये सभी देशवासियों के लिए, सब भारतीयों के लिए ये एक त्यौहार है। इसको त्यौहार की जगह तोलना चाहिए, ना कि इसमें विवाद के कारण इसे विवाद बनाया जाए। और ये कोई विवाद नहीं है, ये तो आपस में छोटी मोटी मतभेद होते चलते रहते हैं, इस कारण ये थोड़ा सा विवाद हुआ, और बाकी ये सहमति बन गई आपस में, कोई इतने बड़ा इशू नहीं बना। अब उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहें जो लोग इसमें मन में कुछ खटास रखे पड़े हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई मिलके रहो और मिलके इसको पूजा को निपटाओ। ये क्योंकि भारतवर्ष में इस छठ पूजा का महत्व आप जो जितना क्रेज बढ़ता जा रहा है भारत में इस छठ पूजा का, उससे क्या है कि आप लोगों की ये सहमति अगर नहीं रहेगी तो लोगों में विचारधाराएं ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो पर्व है, ये पर्व एक महान शक्ति है, और शक्ति के रूप में जैसे माता का पर्व है, तो माता ये नहीं कहती कि आपस में लड़ाई करो, विवाद करो, और इसको शांति से निपटाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विकल भड़ाना जी, जिनका कहना है कि सभी प्रेम पूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न करें और मिलजुल करें।